बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़फ़र शेख। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और पाकिस्तान के सियासी सूरत-ए-हाल को आपके सामने रखना चाहूँगा। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बयानात इमरान खान और KPK के वज़ीर आला ने लॉन्ग मार्च के हवाले से दिए कि वो KPK की फ़ोर्स को अपने साथ लॉन्ग मार्च में भी लाने का इरादा रखते हैं और इमरान खान ने भी उनके साथ उनके बड़े सख्त किस्म के बयान दिए हैं, जिस पर मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पर और इनके तमाम अरकान पर बशमूल KPK के वज़ीर आला महमूद खान के ख़िलाफ़ मुकदमे किए जाएंगे, क्योंकि ये एक रियासत मुखालिफ बयानात हैं, ना कि एक सियासी तौर पर इन बयानात की तस्दीक की जा सकती है। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि नैब कवानीन में जो मौजूदा हुकूमत इक़दाम कर रही है वो बिल्कुल एक NRO की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के जितने भी केसेस हैं और इस हुकूमत में जितने भी वज़रा हैं जो कि ज़मानतों पर हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे केसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको ख़त्म कराने के लिए नैब के कवानीन में तरमीम की जा रही है। और इसके लिए उन्होंने अदालतों से इमरान खान ने रुजू किया कि वो इन तमाम तरमीम जो कवानीन में कर रहे हैं, नैब के हवाले से, EVM मशीन के हवाले से, ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से, इनको अदालतों में चैलेंज करेंगे। और इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत जो भी रद्द-ओ-बदल या पोस्टिंग वगैरह कर रही है मुख्तलिफ महकमों में, इस पर भी वो केसेस करने का इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की पहुँचे और वहाँ उनका बहुत ही पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ने उनको रिसीव किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑलरेडी वहाँ तुर्की में मौजूद हैं। ये दौरा तजारती हवाले से बड़ा अहम है और शहबाज शरीफ का कहना है कि इस दौरे में दो तरफ़ा तजारत के हवाले से बातचीत की जाएगी। और इस वक्त तकरीबन 75 साल हो चुके हैं तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और ये बड़े गहरे और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ हमारे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से कोशिशें कर रही है कि महंगाई पर काबू पाया जाए और IMF की तरफ से जो शराइत हैं उनको हम पूरा करने के साथ साथ अपने अवाम के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। लेकिन इसके बावजूद महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा, वो बहुत ही एक बम की शक्ल में अवाम पर ये गिरा हुआ है और अवाम की चीखें निकली हुई हैं। इस पर वो इस महंगाई को ख़त्म करने की भी इल्तिजाएं कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया और उसके साथ साथ बाकी रोज़मर्रा की अशिया में भी खातरखा इजाफा हो चुका है और आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके साथ साथ लोड शेडिंग का जो सूरत हाल है, 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग पाकिस्तान में की जा रही है और शॉर्टफॉल भी 500 मेगावाट के करीब पहुंच चुका है। ये भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा एक अहम वेबसाइट है और उस पर पूरी दुनिया के लोग अपने अपने अंदाज से अपने वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक का इस्तेमाल ज़्यादातर मनफी तौर पर ये देखा गया है और गैर अखलाकी मवाद को इस टिकटॉक पर अपलोड करने पर भी अदालतों ने नोटिस लिया और उसको बंद करने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है। इसके साथ साथ हज के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो हज इस वक्त पिछली हुकूमत में ज़ाहिर है उसमें भी तकरीबन 5 लाख समथिंग के करीब ये एक हाजी का खर्चा आता था हज के लिए, लेकिन वो अब बढ़कर तकरीबन 8 लाख और 51,000 के करीब हो चुका है। लेकिन मौजूदा जो मजहबी हैं हज के साथ मुतल्लिका अफराद, जिनमें अगर मैं मुफ्ती अब्दुल शकूर, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से इस
इन अखराजात को बहुत कम किया है और ये 11 लाख तक भी पहुंच सकता था, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40,000 के करीब आदमी ने हज इस सादत को हासिल कर रहे हैं और 8,51,000 के करीब ये खर्चा है एक हाजी का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल तरीन ये मरहला है और बात है कि वो हज का फरीज़ा अदा करने के लिए इतनी सारी रकम अदा करें। 2 साल के बाद ये हज की सादत हासिल हो रही है और सऊदीया की तरफ से बहुत महदूद पैमाने पर इसकी इजाज़त दी गई है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत हैं। तो ये एक खबर जो मैंने आपके गोश गुजार की। इसके साथ साथ छुट्टियाँ जो कि 1 जून 2022 से पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए शुरू हो रही हैं, जिसके लिए बच्चे बहुत खुश हैं, जो कि बड़े लंबे अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और इन छुट्टियों में बच्चे ज़ाहिर अपने अपने प्लान के मुताबिक अपने वालिदैन के साथ एंजॉय करेंगे, तो उम्मीद की जाती है कि उनकी ये छुट्टियाँ अच्छी गुजरेंगी। इसके साथ साथ परवेज़ लाई जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि वो असम्बली में वापस आएँ ताकि वो अपने भरपूर ताकत के साथ कानूनी दायरे में रहते हुए मौजूदा हुकूमत को फेस कर सकें और उनके खिलाफ जो भी इकदाम करने हैं वो असम्बली में बैठ कर करें, क्योंकि वो अगर असम्बली से बाहर रहेंगे तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तहरीक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी इतनी जल्दी में ना करें, सोच समझ कर एक लाया अमली के तौर पर लाया अमल तैयार करें ताकि भरपूर तरीके से मौजूदा हुकूमत को टाइम दिया जाए। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे के हमारा जो लॉन्ग मार्च या ये जो एहतजाज है वो पूरा मन है, ये हमारा हक है या नहीं, ताकि हमें पता चल सके कि सूरत हाल किस तरफ ले जाई जा रही है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली की जो 272 सीटें नशिस्तें हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने कम करके 266 कर दी है। 6 सीटें उन्होंने कम की हैं और इस पर भी अगर अपील करनी है या समाअत करनी है, रिव्यू करना है तो वो किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल को किस तरह तरीके से फेस किया जाता है। इसके साथ साथ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने ECL से जो नाम मौजूदा हुकूमत ने निकाले थे उसके हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है और जो लोग पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं ECL का नाम निकलने के बाद उनकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं। तो इसके साथ साथ इमरान खान की जो एक उनके हवाले से जो एक ऑडियो रिलीज़ हुई जिसमें मलक रियाज और जरदारी साहब आपस में टेलीफोन कॉल पर बातचीत कर रहे हैं और वो इमरान खान के हवाले से मलक रियाज कुछ बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से इमरान खान ने इसकी भरपूर तरीके से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि 26 साल तक अगर मैं जरदारी के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सियासी मुखालफत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी उनसे NRO का तलबदार हूँ। उन्होंने सख्ती से इस बात की भी, इस ऑडियो की भी तरदीद की। इसके साथ साथ पंजाब का सियासी बुरान जो है वो भी तकरीबन वक्ती तौर पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नए गवर्नर पंजाब भी नामजद हो चुके हैं और इसके साथ साथ हमजा शहबाज ने अपनी शार्ट सी महदूद सी काबीना को भी हलफ के लिए तलब कर लिया और हलफ उठा लिया गया। तो ये हम कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे इस वक्त पंजाब का जो सियासी बुरान है वो तकरीबन हल हो चुका है अभी, लेकिन इसके साथ साथ वही सियासी जो मुखालफत है या जो चपलश है वो जारी रहेगी इसी तरह। तो देखते हैं आने वाला वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को किस तरफ लेकर जाता है और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की भी सूरत हाल है इसको ताकतवर हल्के और मुक़्तदिर इदारे जो हैं अच्छे तरीके से हैंडल करें ताकि पाकिस्तान की या रियासत की जो माशी तौर पर सूरत हाल बनी हुई है उसको अच्छे तरीके से चलाया जाए और इसका इमेज पूरी दुनिया में अच्छा किया जाए, बहाल किया जाए। ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स जो मैंने आपके गोश गुजार की। इंशाल्लाह नए वीलॉग में नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।